हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। तो स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है क्या कहते हैं, कल का, यानी कि मंडे का 21वें रोजे का दूसरा असरा भी जो है वो क्या कहते हैं पूरा हो गया है। तीसरा असरा शुरू हो गया है। तो बस बहुत जल्दी रमज़ान जल्दी से जा रहा है, क्या ही कर सकते हैं। तो आप सभी को 21 रोजे मुबारक और 21वें रोजे की सहरी मुबारक। तो यहाँ पे बस अप्पी ने जो है हमारा सहरी जो है लगा दिया था, फिर हमने अपनी सहरी किया है। तो ये आज हमारा ब्रेड था, चाय था, तो बस हमने सहरी किया है। उसके बाद फिर जो है तहज्जुद पढ़ा था, फिर उसके बाद यहाँ पे पारे पढ़ने बैठ गए थे। और उसके बाद फिर मैंने पारे पढ़े हैं। और क्या कहते हैं, जैसे जैसे टाइम गुजरता है वैसे वैसे पारा भी थोड़ा सा लेट लेट से पढ़ते हैं, तो बड़ा आराम आराम से पढ़ रहे हैं। कल तो पूरा दिन जो है पढ़ ही नहीं पाए थे, सिर्फ सुबह ही पढ़े थे और बाकी दिन में तो जो है पढ़ ही नहीं पाए थे। इतनी गर्मी थी। और क्या कहते हैं, फिर थोड़ा बहुत ही काम करें तो ऐसा लगता है कि अब कुछ नहीं हो पाएगा। तो बस मैंने सुबह ही यहाँ पे पारे पढ़ लिया था फजर के पहले, और उसके बाद फिर यहाँ पे फजर की नमाज़ पढ़ी है। और फिर उसके बाद जो है फिर आराम से जो है फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद एक अच्छी सी नींद ली है और थोड़ा सा फ्रेश अप हो गए, फिर उठे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे काम वाम करने के बाद अप्पी जो है अपने सारे कपड़े वगैरह धो के निकल गई थी। तो बस यहाँ पे अप्पी जो है सारे कपड़े वगैरह जो है वो वॉश कर ली थी। और उसके बाद जो है फिर अप्पी नहा के निकल गई थी, फिर मैं नहाने आ गई थी। तो यहाँ पे अप्पी जो है अपना कपड़े का बाल्टी उठा के फिर जो है छत पे चली गई थी। फिर अप्पी ने वहाँ पे जो है कपड़े वपड़े जो है फैलाए थे। और यहाँ पे ये देखिए 2 बाल्टी कपड़े अप्पी ने धुले थे और ये यहाँ पे आराम फरमा रहे थे। तो ये आजकल नई जगह ढूंढ लिए, तो ये सीधे यहाँ पे आके सो जाते हैं। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे तो ये नीचे चले गए, फिर ये नीचे वाले में जो है आराम फरमा रहे थे। तो धूप बहुत ही मस्त निकली थी, लेकिन हवा बहुत अच्छी चल रही थी। तो धूप जितनी चमकदार थी, तो अगर हवा नहीं चलती तो बहुत ज़्यादा ही गर्मी हो जाती, लेकिन यहाँ पे हवा जो है अच्छी खासी चल रही थी, एकदम ज़बरदस्त वाली। और यहाँ पे ये देखिए मौसम, तो छत में भी मौसम बड़ा अच्छा था। तो बस उसके बाद फिर डायरेक्ट यहाँ पे इफ्तार में मिल रहे हैं। और फिर जोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा आराम कर रहे थे, फिर उसके बाद यहाँ पे इफ्तारी बना रहे थे। तो इफ्तारी में वही हमारे रेगुलर से चने पकौड़े ये तो रहते ही हैं। तो बस चने जो है बन रहे थे और अप्पी जो है हमारी भजिए की तैयारी करके जो है वो चली गई थी ऊपर। तो यहाँ पे ये चने बन के रेडी हो गए थे और ये हमारे भजिए के बैटर। और फिर इसके बाद मैंने इसे रख दिया था और फिर ये हमारे वॉश करने के लिए रह जाता है। तो बस यहाँ पे वॉश कर दिया था मैंने। और फिर अप्पी आ गई थी, अप्पी अपना जो है भजिए बनाने की स्टार्टिंग कर चुकी हैं। तो इसमें सिर्फ अनियन था और मिर्ची वगैरह थे, बस और कुछ नहीं था। तो बस इसे अप्पी ने जल्दी जल्दी से फ्राई किया है। और उसके बाद यहाँ पे ये मैंने जो है कट करने के लिए अप्पी को दे दिया था। फिर ये अप्पी ने जल्दी जल्दी से कट किया है, क्योंकि मैं बनाने जा रही थी मैगी। और यहाँ पे मैं शरबत के लिए जो है शक्कर को जो है मिक्स कर रही थी। तो इसे मिक्स करना भी एक टास्क होता है फ्रेंड्स। तो इसे भी मैंने जल्दी जल्दी से मिक्स कर दिया था। और फिर उसके बाद तो बस यहाँ पे मैं शरबत मिक्स कर रही थी और यहाँ पे फिर अप्पी के भजिए बनते जा रहे थे। ये अप्पी अच्छे से फ्राई कर रही थी। फिर उसके बाद जो है फिर मैंने अपना मैगी बनाया था। तो आज अप्पी ने कहा था कि मैगी भी बना दो, तो फिर मैं मैगी लेके आई थी। और उसके बाद फिर शाम को थोड़ी बहुत तो जो है हड़बड़ाहट हो ही जाती है, क्या ही कर सकते हैं इफ्तारी के टाइम। तो बस यहाँ पर बस मैंने अपना जो है कढ़ाई को बिठाया है और फिर बनाया मैंने अपना मैगी। तो इधर अप्पी के भजिए बनते जा रहे थे। उसके बाद फिर मैंने अपना मैगी बनाना स्टार्ट किया है। तो मैगी जो है वो मैं ही बनाती हूँ, अप्पी नहीं बनाती हैं। तो ये मैगी का काम, मैक्रोनी पास्ता वगैरह का काम जो है वो मेरे पास है, तो वो मुझे ही बनाने पड़ते हैं। तो यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है, उसके बाद इसमें अनियन डाल दिया था और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसे फ्राई किया है। तब तक अप्पी के ये फ्राई भी हो गए थे, अप्पी निकाल भी ली थी। और ये मैंने इसमें अनियन डाल दिया है और उसके बाद फिर मैंने इसे थोड़ा सा ही जो है गोल्डन किया है। और उसके बाद इसमें सारे जो है टेस्ट मेकर डाले हैं। तो मैंने जल्दी से इसे बनाया है, टाइमली बन जाए, बस यही सोच रही थी। तो इतने टाइम तो बहुत ज़्यादा जल्दी जल्दी करना ही पड़ता है, क्या ही कर सकते हैं। तो बस जल्दी जल्दी से अपना इफ्तार बनाया था और बस क्या कहते हैं, फिर हमारा इफ्तार भी बन के रेडी हो गया था। बहुत जल्दी जो है रमज़ान जो है गुज़रता ही जा रहा है, क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड। मतलब इतनी जल्दी क्या कहते हैं टाइम गुजर गया, पता ही नहीं चला। और 20 रोज़े भी हो गए और आज 21वां रोज़ा भी था। तो बस जल्दी जल्दी से जो है क्या कहते हैं सारी दुआएं मांग लीजिए।
वक्त बहुत जल्दी हाथ से फिसलता ही जा रहा है। तो मतलब टाइम नहीं लगता है, टाइम गुजरते हुए मतलब जितना सोचा जाता है उससे जल्दी ही रमज़ान गुजर जाता है। क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो बस अभी फिर रमज़ान के बाद फिर हमारे वही वाले बोरिंग से दिन आ जाएंगे। रमज़ान में जितना अच्छा लगता है, जितना सुकून होता है, उतना किसी भी मंथ में नहीं होता होगा। ईद से भी ज़्यादा जो है क्या कहते हैं अच्छा जो मतलब टाइम लगता है वो रमज़ान होता है। ईद की तो खुशी होती है क्योंकि 30 रोज़े के बाद ईद मिलती है, वो तो सभी को होती है, लेकिन रमज़ान के जो क्या कहते हैं रौनक होती है वो किसी भी मंथ्स में नहीं होती है। तो बहुत जल्दी मतलब हमारा रमज़ान जल्दी से गुजर गया, क्या ही कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी मैगी बनती जा रही थी फटाफट से। तो बस मैगी बनाया था और मैगी बड़ा अच्छा बन गया था। मतलब जितनी जल्दी बनाया था उतना ही टेस्ट इसमें अच्छा आ गया था, तो सभी को बड़ा पसंद आया था। अप्पी ने तो बस मैगी खाया था, तो डिनर भी नहीं किया था। और उसके बाद यहाँ पे ये अप्पी पापड़ फ्राई कर रही हैं। तो पापा जहाँ से क्या कहते हैं बिरयानी वगैरह के चावल लाए थे, वहाँ से ही बताइए पापड़ लेके आए थे, तो उन्होंने ही दिया था। तो ये पापड़ आज फ्राई हो रहे थे, तो ये अप्पी जल्दी से इसे फ्राई कर रही थी। फिर उसके बाद ये हमारा बन के रेडी हो गया था। फिर उसके बाद मैंने इसे अच्छे से निकाल लिया था। ये हमारे फ्राई हो गए भजिया। और फिर अप्पी ने इफ्तार भी लगा लिया था, तो अप्पी ने शरबत वगैरह भी निकाल लिया था। यहाँ पे हमारे टैंग मैगी वगैरह सब कुछ जो है अच्छे से मैं जल्दी से लगा रही थी। फिर खजूर लगाया है मैंने, क्योंकि खजूर मैं टाइम पे भूल ही जाती हूँ, फिर मुझे याद आता है तो फिर मैं जल्दी से क्या कहते हैं खजूर रख देती हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे बहुत टाइम था, फिर अच्छी खासी दुआ भी मांग ली थी। और फिर उसके बाद अजान हो गई थी, तो फिर हमने इफ्तार किया है, फिर नमाज़ पढ़ी है। और उसके बाद फिर मैं कुछ ज़्यादा सूट नहीं करती हूँ। फिर उसके बाद क्या कहते हैं बहुत सारे काम रहते हैं, तो बहुत सारे जो है इफ्तार के बर्तन वगैरह भी होते हैं, तो फिर वो सब भी वॉश करती हूँ। तो इसीलिए बस इफ्तार तक का ही मेरा व्लॉग रहता है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट। बाय, अल्लाह हाफिज़।